हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, ये मेरा पार्ट 75 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। ओके, आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, तो इसे कब चुना गया था भारत का प्रथम राष्ट्रपति? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, इसे चुना गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ओके, तो सबसे लंबा लिखित जो संविधान है हमारे देश भारत का है। ठीक है, भारत देश का संविधान जो है सबसे लंबा है लिखित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ओके, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था H.C. मुखर्जी को। ठीक है, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे संविधान सभा में मसौदा समिति के क्या थे? स्पीकर थे, यानी कि अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ओके, तो भारत में प्रथम जो आम चुनाव हुआ था ये हुआ था वर्ष 1952 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1952 ईस्वी में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? ओके, यानी कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो ये चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? ओके, पहला आम चुनाव आप लोग जानते हैं 1952 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये कब से कब तक हुआ था फुल डिटेल के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था ये चुनाव और 21 फरवरी 1952 में जाकर के ये समाप्त हुआ था। ठीक है, यानी इन दो डेटों के बीच ये कंप्लीट हुआ था ये चुनाव। ओके, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? ये जन्म कब हुआ था? बॉर्न मतलब जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में। ठीक है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है, यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक मतलब आप लोग जानते होंगे माता पिता। ओके, यानी कि माता पिता यानी बहुत ही अच्छा किरदार निभाता है। ठीक है, तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट। ओके, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? ओके, तो भारतीय संविधान का जो मसौदा पूरा किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा जो है कंप्लीट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? ओके, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ओके, इसका जो गठन हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था? तो भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, भारत का संविधान के द्वारा इनका गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इसे ही उच्चतम न्यायालय भी आप कह सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? ओके, तो भारतीय संविधान जो है ये संविधान सभा के द्वारा, कौन सा सभा द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था, रेडी किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो था वो था बेनेगल नरसिम्हा राव। ओके, बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे ये संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये इसे हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ओके, भारत का संसद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान दिवस। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है संविधान सभा यानी कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यसभा का जो जिक्र है ये अनुच्छेद 80 में जिक्र है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 80 से संबंधित है। ओके, आर्टिकल 80 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा का गठन कब किया गया था? ओके, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, कम से कम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य मेंबर बनने के लिए कम से कम मिनिमम एज जो होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, वो 30 वर्ष 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है जी? सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये राज्यसभा के क्या थे? फर्स्ट सभापति थे, पहले सभापति थे। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जी? तो भारत का पहला जो नागरिक होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ही भारत का क्या होता है जी? प्रथम नागरिक, पहला नागरिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सबसे हाईएस्ट लेवल का नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था 1954 में दिया गया था। 1954 ईस्वी में दिया गया था। किसे दिया गया था ये भी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है जी? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब आप कह लीजिए जितने भी पुरस्कार है, ओके, भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, जितने भी है लगभग सारे के सारे अभी तक मैंने जितने भी पढ़े हैं सारे के सारे जो है दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, उसी द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, यानी कि वह एक पहला खिलाड़ी था, एक ऐसा खिलाड़ी था, वो पहला खिलाड़ी था जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो वो है क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो थे ये फर्स्ट खिलाड़ी थे जिन्हें क्या दिया गया जी? पहला पुरस्कार जो कि भारत रत्न था ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? देखिए, पहले नंबर पर तो होता है भारत रत्न होता है पहले नंबर पे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरे नंबर पे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो वो होता है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार होता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म विभूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है जी? देखिए, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं सारे के सारे जो है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण सम्मान का स्थापना कब किया गया था? किस वर्ष से ये जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को पद्म विभूषण सम्मान का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस को पर पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था जी? तो पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 1954 में, वर्ष 1954 ईस्वी में किया गया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।